Good morning, student. Welcome in the next session of DBMS. Today we will see like operator, and today we will know how like operator will work in select statement. Okay, let's see some basics of like operator. Like operator is used for pattern matching. It determines that whether string data of a given column is matched with the specified pattern or not. There are two while characters in like operator, percent and underscore. Percent is used for zero or more occurrences of characters, whereas underscore is used for single occurrence of character. Okay, student? तो इसको समझते हैं कि लाइक ऑपरेटर यहाँ पे क्या हम बोलना चाह रहे हैं. लाइक ऑपरेटर यूज करते हैं हम लोग पैटर्न मैचिंग करने के लिए. मीन्स एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पैटर्न का हमको रिजल्ट चाहिए. मीन्स ऐसे स्टूडेंट का नाम चाहिए जिसके एंड में ESH हो, या वैसे स्टूडेंट का नाम चाहिए जिनका नाम A से स्टार्ट होता हो, या वैसा ब्रांच चाहिए जो C से स्टार्ट होता हो या M से स्टार्ट होता हो. तो इस तरह के पैटर्न को हम लोग मैच करके अपने रिजल्ट को कंप्लीट करते हैं या सॉल्यूशन को पूरा करते हैं. तो इस तरह के आउटपुट के लिए हम लोग लाइक ऑपरेटर यूज करते हैं. सिंपल लाइक ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं पैटर्न मैचिंग करने के लिए. लाइक ऑपरेटर को यूज किया जाता है पैटर्न को मैच करने के लिए. एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पैटर्न होता है, इसको हमको मैच करना होता है, और जो रिजल्ट जो डेटा जिस कॉलम में हमको मैच करना है उस कॉलम में जो डेटा उस पैटर्न से मैच होता है वो सिर्फ डिस्प्ले होता है, रिफ्लेक्ट होता है. उसको हम लोग व्यू कर सकते हैं या क्वेरी कर सकते हैं, रेस्ट को नहीं करते, स्किप करते हैं. तो लाइक ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर पैटर्न मैचिंग. और ये क्या करता है, ये फाइंड करता है स्ट्रिंग रिलेटेड फंक्शन है. ये स्ट्रिंग से हम लोग इसको यूज करते हैं, स्ट्रिंग में यूज करते हैं. तो ये स्ट्रिंग डेटा को फाइंड करता है जो कि दिए हुए कॉलम में है और मैच करता है उस सारे डेटा को, उस कॉलम के सारे स्ट्रिंग डेटा को एक स्पेसिफाइड पैटर्न से कि उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है. अगर वो कॉलम का वैल्यूज किसी दिए हुए पैटर्न से मैच करेगा तो रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होगा, या हम लोग उसको व्यू कर सकते हैं और ना व्यू नहीं कर सकते हैं. अब हम लोग ये वर्क कैसे करता है, तो लाइक ऑपरेटर में दो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है. एक है परसेंट सिंबल, दोनों सिंबल है, एक परसेंट सिंबल और एक अंडरस्कोर सिंबल है. तो परसेंट सिंबल हम लोग यूज करते हैं जीरो और मोर अकरेंस के ऑफ कैरेक्टर्स की. मींस अगर कहीं परसेंट लिखा हुआ है तो उसका मतलब होगा कि वहां पे या तो जीरो कैरेक्टर्स होगा, मतलब कोई कैरेक्टर नहीं होगा, या एक कैरेक्टर होगा, या एक से ज्यादा कैरेक्टर हो सकता है. मींस परसेंट का मतलब होता है जीरो, वन और मोर. या तो कोई कैरेक्टर नहीं हो, या एक कैरेक्टर हो, या उससे ज्यादा हो. ज्यादा भी हो सकता है, कोई इसका लेंथ डिफाइंड नहीं है. जबकि अंडरस्कोर हम लोग यूज करते हैं सिंगल कैरेक्टर के लिए, फॉर सिंगल अकरेंस ऑफ कैरेक्टर. जहां पर भी अंडरस्कोर होगा वो एक अंडरस्कोर एक कैरेक्टर को डिफाइन करेगा, जबकि एक परसेंट जीरो और मोर कैरेक्टर्स को डिफाइन कर सकता है या डिपिक्ट कर सकता है, बता सकता है. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम लोग लिए हैं. अगर हम लोग लिखते हैं लाइक, जो कि कैरेक्टर स्ट्रिंग है, कैरेक्टर टाइप का स्ट्रिंग टाइप का डेटा, इसके सिंगल कोट्स के अंदर लिखे हैं. क्या लिखे यहाँ पे, पहला लाइक विद इन सिंगल कोट्स a परसेंट सिंगल कोट्स क्लोज. इसका मतलब हुआ फाइंड एनी वैल्यूज दैट स्टार्ट्स विद a. मींस अगर हम लिख रहे हैं a परसेंट, a उसका परसेंट सिंबल है, मतलब वो सारा स्ट्रिंग जो a से शुरू हो और a के बाद कोई कैरेक्टर हो तब भी चलेगा, a के बाद कोई कैरेक्टर ना हो तब भी चलेगा. क्योंकि यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, कौन सा वाइल्ड कार्ड यूज कर रहे हैं, परसेंट वाइल्ड कार्ड यूज कर रहे हैं. और परसेंट वाइल्ड कार्ड का मतलब होता है जीरो और मोर अकरेंस, मतलब ए के बाद कोई कैरेक्टर हो तब भी, ए के बाद कोई कैरेक्टर ना हो तब भी. जैसे अगर हम लोग लिखे सिंपल ए लिखे तब भी चलेगा, ABC अगर लिखे तब भी वैलिड है, एप्पल लिखे हुए हैं तब भी वैलिड है. तो यहाँ पर ए सिंगल कैरेक्टर है, यहाँ पर भी ए सिंगल कैरेक्टर, पहला कैरेक्टर ए है, उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे दो कैरेक्टर है और यहाँ पे चार कैरेक्टर है. तो ये परसेंट क्या शो कर रहा है, परसेंट शो करेगा, पहले शो कर रहा है ए, मतलब फाइंड एनी वैल्यू दैट स्टार्ट्स विद ए, मतलब ए से स्टार्ट होना चाहिए वो सारा स्ट्रिंग जो ए से स्टार्ट हो. उसके बाद ए के बाद कोई और कैरेक्टर हो तब भी ठीक है, और कोई कैरेक्टर ना हो तब भी ठीक है. और कितना कैरेक्टर होगा, उसका लेंथ कितना होगा वो भी डिफाइन नहीं है. दो कैरेक्टर हो, चार कैरेक्टर हो, 10 कैरेक्टर, कुछ भी हो. तो कोई भी कैरेक्टर, कोई भी स्ट्रिंग जो ए से स्टार्ट हो उसके लिए हम लोग लिख सकते हैं लाइक ए परसेंट. सेकंड एग्जांपल इसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है लाइक सिंगल कोट्स परसेंट ए सिंगल कोट्स. इसका मतलब क्या हुआ, फाइंड एनी वैल्यू दैट एंड्स विद ए. यहाँ पे क्या है, पहले परसेंट सिंबल है, बाद में है, लास्ट में है. तो ये कैसा हो सकता है, ये हो सकता है ए भी हो सकता है, सी बी ए भी हो सकता है, या एक्स वाई जेड पी क्यू ए कुछ भी हो सकता है. यहाँ पर क्या है, सिंगल कैरेक्टर है इस स्ट्रिंग में, ए एंड बी से हो रहा है, स्टार्ट बी से हो रहा है. सेकंड में सी बी ए, पहले ए एंड
स्ट्रिंग एंड होना चाहिए ए से, उसके पहले कितना कैरेक्टर है, कोई इसका लिमिट नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे भी लास्ट में ए है, उसके पहले कुछ भी हो सकता है या नहीं हो सकता। तो परसेंट सिंबल क्या इंडिकेट करता है, जीरो और मोर अकरेंस, पहले उसके उसमें जीरो कैरेक्टर्स हो या नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो, कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम लोग लिखते हैं सिंगल कोट्स परसेंट ए सिंगल कोट्स, इसका मतलब हुआ एनी वैल्यू दैट एंड्स विद ए, एंड्स विद ए। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट देखते हैं लाइक सिंगल कोट्स परसेंट सिंबल ए बी सिंगल कोट्स। तो यहां पर क्या है, सिंगल कोट्स परसेंट ए बी परसेंट सिंगल कोट्स, कहीं पर भी पूरे स्ट्रिंग में ए बी कैरेक्टर आना चाहिए। फाइंड एनी वैल्यू दैट हैव ए बी इन एनी पोजीशन, मींस ए और बी जो स्ट्रिंग हम लोग फाइंड करेंगे उस स्ट्रिंग में ए और बी कहीं पर भी होना चाहिए। सिंपल ए बी भी हो सकता है, ए बी के पहले बाद में भी कुछ हो सकता है, ए बी से पहले भी कुछ हो सकता है, और ए बी के पहले और बाद में क्या क्या होगा उसका कोई लिमिट भी नहीं है। कहीं पर भी ए बी होना चाहिए। तो क्या है यहाँ पे परसेंट सिंबल पहले लिखे, परसेंट सिंबल क्या इंडिकेट करेगा, जीरो और मोर अकरेंस मींस ए से पहले कुछ कोई कैरेक्टर हो भी या नहीं भी हो। उस तरह बी के बाद भी परसेंट सिंबल दिए हैं, तो ये बी के बाद में कोई कैरेक्टर हो या नहीं हो, बीच में कहीं पर भी या पूरे स्ट्रिंग में ए और बी एक साथ, ए और बी एक साथ होना चाहिए। तो इस तरह कुछ भी हम लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है नंबर 4 एग्जांपल में, लाइक अंडरस्कोर ए परसेंट। अब अंडरस्कोर क्या बताता है, अंडरस्कोर बताता है सिंगल कैरेक्टर। इसका मतलब हुआ फाइंड एनी वैल्यू दैट हैव ए इन सेकंड पोजीशन, मींस वो सारा कैरेक्टर वो सारा स्ट्रिंग हमको चाहिए जिसके सेकंड में ए होना चाहिए, उसके बाद कुछ भी हो और पहले में कुछ भी हो चलेगा। मींस ए के बाद यहाँ पे बी ए हो सकता है, फिर बी ए सी डी कुछ भी हो सकता है, बी ए एम एन ओ कुछ भी हो सकता है। मींस जो भी स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग का सेकंड कैरेक्टर ए होगा, क्योंकि फर्स्ट कैरेक्टर टी ले लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट कैरेक्टर के लिए क्या है सिंगल अंडरस्कोर है। एक अंडरस्कोर मतलब उस स्ट्रिंग में पहला कोई भी कैरेक्टर हो, कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, लेकिन सेकंड कैरेक्टर ए होगा और ए के बाद जीरो मोर अकरेंस है। परसेंट सिंबल इसका मतलब ए के बाद कोई कैरेक्टर हो भी सकता है या कैरेक्टर नहीं हो सकता है, लेकिन सेकंड कैरेक्टर हमेशा ए होगा। उसी तरह नंबर 5 देखते हैं, सिंगल कोट्स ए अंडरस्कोर परसेंट अंडरस्कोर। अब यहाँ क्या है, पहला कैरेक्टर ए है, सेकंड कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है और थर्ड कैरेक्टर से फ्री है। मतलब टोटल लेंथ कितना होगा इसमें 2 होगा। दो स्ट्रिंग में कम से कम 2 लेंथ होना चाहिए, 2 कैरेक्टर होने ही चाहिए। स्टार्ट विथ ए से क्या मतलब हुआ, स्टार्ट विथ ए एंड एटलीस्ट 2 कैरेक्टर इन लेंथ, मींस ए से स्टार्ट होगा और कम से कम 2 कैरेक्टर होना चाहिए, क्योंकि सेकंड में अंडरस्कोर है, एक कैरेक्टर यहाँ पे होना चाहिए। ए से स्टार्ट होना चाहिए हर को, सेकंड में एक कैरेक्टर कुछ भी हो, ए पी हो सकता है, ए पी पी ए बी हो सकता है, ए एन हो सकता है, ए एन टी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि पहला स्टार्ट विथ ए है, सब में सेकंड कम से कम 2 लेंथ सबका ही है, 2 कैरेक्टर हर में है और 2 के बाद ज्यादा भी है, कोई एप्पल है, कोई ऐप है, कोई एन है, एंट है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि स्टार्ट विथ ए एंड एटलीस्ट हैव 2 कैरेक्टर्स इन लेंथ। सेम उसी तरह ये भी है, यहाँ पे 3 कर दिया गया है, स्टार्ट विथ ए एंड एटलीस्ट हैव 3 कैरेक्टर्स इन लेंथ। क्यों 3 कैरेक्टर्स, क्योंकि ए से स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद 2 अंडरस्कोर है, तो ए एक होना चाहिए, पहला कैरेक्टर ए होना चाहिए, उसके बाद कोई 2 और कैरेक्टर होना चाहिए, तो टोटल 3 कैरेक्टर होने ही चाहिए। उसके बाद परसेंट सिंबल है, परसेंट सिंबल का मतलब उसके बाद कैरेक्टर हो या नहीं हो, जीरो और मोर अकरेंस वो हो जाएगा। लास्ट है क्वेश्चन, लास्ट में एग्जांपल नंबर 7, लाइक सिंगल कोट्स ए परसेंट बी सिंगल कोट्स। यहाँ पर क्या है, स्टार्ट होना चाहिए ए से, एंड होना चाहिए बी से, बीच में चाहे सिंगल कैरेक्टर हो या नहीं हो। इसमें क्या हम लिख सकते हैं, इसका मतलब हुआ स्टार्ट विथ ए एंड एंड विथ बी। तो ए बी हो सकता है, पहला स्टार्ट हो रहा है ए से, एंड हो रहा है बी से, या ए एक्स बी हो सकता है, ए बी सी, ए सी डी क्यू बी हो सकता है। तो हर में स्टार्ट हो रहा है ए से, एंड हो रहा है बी से, स्टार्ट हो रहा है ए से, एंड हो रहा है बी से, स्टार्ट हो रहा है ए से, एंड हो रहा है बी से, बीच में परसेंट है, या तो 0 कैरेक्टर्स हो या एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो, चल सकता है। तो वो सारा
स्ट्रिंग जो ए से स्टार्ट हो और बी से एंड हो, उसके हम लिखेंगे लाइक सिंगल कोट्स ए परसेंट बी सिंगल कोट्स, जहाँ पे परसेंट इंडिकेट करेगा जीरो और मोर अकरेंस, और यहाँ पर अंडरस्कोर इंडिकेट करेगा ओनली सिंगल अकरेंस। ओके स्टूडेंट्स, में हम लोग इसके बाद कुछ इसके एग्जांपल्स देखेंगे जिसको हम लोग सिलेक्ट कमांड के साथ किस तरह यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सी सम एग्जांपल्स ऑफ लाइक ऑपरेटर। पहला क्वेश्चन है राइट ए SQL टू डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स हुज नेम स्टार्ट्स विद RA इन स्टूडेंट टेबल। मींस स्टूडेंट टेबल में से हमको उन सारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिस्प्ले करना, सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है जिनका नाम RA से स्टार्ट होता हो। आपको क्या कैसे लिखेंगे क्वेरी, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर हम लोग लिख चुके हैं ऑलरेडी। तो हमको सबसे पहले फॉर्म में क्या लिखना है, टेबल का नाम, किस टेबल को यूज कर रहे हैं हम लोग, स्टूडेंट टेबल को यूज कर रहे हैं, तो लिख दिए स्टूडेंट। कौन कौन से कॉलम चाहिए, सारा कॉलम चाहिए हमको, सारे रिकॉर्ड चाहिए हमको, तो हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट एस्ट्रिक। तो हो गया सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूड वेयर। कंडीशन क्या है, कंडीशन है नेम के साथ, नेम कैसा होना चाहिए, RA से स्टार्ट होना चाहिए, तो लिखेंगे वेयर नेम लाइक RA%। किस तरह लिखेंगे इसको, हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूड वेयर नेम लाइक RA%। वो सारा स्टूडेंट का नाम जिनका नाम RA अल्फाबेट से स्टार्ट होता है, जिसके पहले नाम के पहले दो कैरेक्टर में RA है, वो सारा इस पे जाएगा, जैसे राम, राज, रमेश, और इस तरह से जितना भी नाम है जो RA से स्टार्ट होता होगा वो सारा डिस्प्ले होगा। ओके स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेम राइट ए SQL टू डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम स्टूडेंट टेबल हुज नेम एंड्स विद ESH से एंड होने वाले उन सारे स्टूडेंट का नाम चाहिए स्टूडेंट टेबल से। तो ये सारी चीज तो सेम रहेगा, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट ये सेम रहेगा, वेयर नेम भी ठीक है, लेकिन हमको क्या चाहिए, एंड में ESH चाहिए। मींस जैसे रमेश, सुरेश, मुकेश, ये सारा नाम जिसके आखिर में ESH है, तो वो सारा नाम को चाहिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वेयर नेम लाइक सिंगल कोट्स में परसेंट ESH से पहले कुछ भी हो, सिंगल कोट्स रहेगा ये। ESH से पहले कोई भी कैरेक्टर हो, सिंगल कैरेक्टर हो या जीरो कैरेक्टर्स हो या मोर देन वन कैरेक्टर्स हो, सबके लिए, लेकिन लास्ट में ESH हो, वो सारा स्टूडेंट का नाम जिसके एंड में ESH हो प्रिंट हो जाएगा, जैसे रमेश, सुरेश, मुकेश, इस तरह का सारा नाम। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। राइट SQL टू डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम स्टूडेंट टेबल हुज नेम हैज A इन सेकंड पोजीशन। मींस उन सारे स्टूडेंट का नाम हमको चाहिए जिनके नाम का सेकंड अल्फाबेट A हो। फर्स्ट अल्फाबेट कुछ भी हो, सेकंड अल्फाबेट A हो, और सेकंड के बाद कोई अल्फाबेट हो या ना हो, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है या उसका कोई कंडीशन नहीं है। सेकंड कैरेक्टर A होना चाहिए, फर्स्ट कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, जैसे राज है, RAG राज, राम, आतिफ, AATIF आतिफ, यासीन, YASIN, इन सारे नाम में सेकंड अल्फाबेट A है, तो इसको हम करना है। तो यहाँ पर भी डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स है, तो एस्ट्रिक हो जाएगा, फ्रॉम स्टूडेंट टेबल से कर रहे हैं। वेयर नेम ही कंडीशन लेना है, नेम के लिए कर रहे हैं। लाइक क्या हमको लिखना है यहाँ पे, लाइक सिंगल कोट्स क्योंकि स्ट्रिंग है, पहला अंडरस्कोर क्योंकि हमको फर्स्ट कैरेक्टर नहीं मालूम क्या है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेकंड कैरेक्टर मेरे पास जो है वो A होना चाहिए, और उसके बाद कुछ भी हो, जीरो मोर अकरेंस। तो क्या हो जाएगा थर्ड के लिए, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक सिंगल कोट्स अंडरस्कोर A% सिंगल कोट्स। इसका मतलब ये हुआ कि पहला कैरेक्टर कुछ भी हो लेकिन सेकंड कैरेक्टर A होगा, और सेकंड के बाद कोई भी अल्फाबेट्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि परसेंट सिंबल है, इसका मतलब होता है जीरो और मोर अकरेंस। ओके स्टूडेंट, ये जितना प्रैक्टिस आप इस पर करेंगे बहुत इजी है, जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज़्यादा क्लियर होगा। डिफरेंट क्वेश्चन सोच करके आप इस पर वर्कआउट कर सकते हैं, जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा। टिल देन, थैंक यू।